एक दिन भगवान स्वयं भिखारी बन के सुदामा के घर चले गए। सुदामा जी नहीं थे, ब्राह्मणी घर में थी। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। ब्राह्मणी रोते हुए निकली, ब्राह्मण देवता आज के बाद इस दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगने आना। भगवान ने कहा क्यों देवी? कहा आप ब्राह्मण हो, भिक्षाटन के लिए आए हो, मेरे घर में एक चुटकी चावल नहीं है जो आपके भिक्षा पात्र में डाल सकूं। प्रचंड गरीबी दरिद्रता की अति है महाराज। 4-4 दिन से हमारे बच्चे पेट दबा करके भूखे सोते हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, चुटकी भर आटा नहीं, चुटकी भर तंडुल नहीं जो भिक्षा पात्र में डाल सकूं। ये अभागिन का घर है, ये दरिद्र का घर है। ब्राह्मण देवता आप दोबारा यहां मत आना। भगवान ने कहा देवी अगर इतनी दरिद्रता है तो आपके पति के मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं। आप अपने पति को एक दिन भेज दीजिएगा, पूरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भेजती क्यों नहीं है? ब्राह्मणी ने कहा अरे हमारे पति के मित्र कैसे हो सकते हैं द्वारिकाधीश? हाँ हाँ, आपके पति के मित्र हैं, बाल सखा हैं, अपने पति से पूछिएगा और उनको भेजिए द्वारिका। उनका जाना और आपके दारिद्र का अंत हो जाना एक साथ होगा। जैसे सुदामा जी पहुंचे, ब्राह्मणी ने उनका सम्मान किया, पानी पिलाया और पांव पकड़कर पूछा स्वामी क्या ये सच है कि द्वारिकाधीश आपके बाल सखा हैं? सुदामा जी ने कहा देवी ये तो सच है, लेकिन आपको किसने बताया? तो ब्राह्मणी ने कहा एक ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने बताया है। और प्रभु अगर वो बाल सखा हैं तो आपको उनके यहां जाना चाहिए। अरे 4-4 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे हमारा पेट दबा करके सो जाते हैं, दूध मांगते हैं, एक चम्मच आटा को पानी में घोल करके दे देती हूँ और वो सो जाते हैं। जब भूख से मेरे बच्चे चिल्लाते हैं माँ मुझे खाना दो, खाना दो, तो मेरा कलेजा फटता है। स्वामी अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की पेट की भूख को शांत करने के लिए आपको द्वारिका जाना चाहिए। अगर आपके मित्र वहां के राजा हैं, निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगे। सुदामा जी में तितिक्षा है, मन में सोचने लगे वो तो भगवान है, जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या मैं संसार मांगने जाऊं? क्या ठाकुर से आटा मांगने, ठाकुर से चावल मांगने, या ठाकुर से उनकी कृपा मांगने जाओ, ठाकुर से उनकी भक्ति मांगने जाओ? ब्राह्मणी ने कहा है जाना चाहिए। मुझे भी बचपन में भेंट हुई है, अब तो वो द्वारिका के राजा हैं, जाने में संकोच भी होता है, लेकिन जाने का एक लाभ है, उनके दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये संसार तो हमसे मांगा नहीं जाएगा। ब्राह्मणी में जाऊंगा तो उपहार ले जाना पड़ेगा, हमारे पास उपहार देने के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था। चार घर में गई, एक एक मुट्ठी चावल मांग कर लाई, फटे वस्त्र में सिल करके 4 मुट्ठी चावल दे दिया, यही हमारा उपहार। आप लेकर जाइए। पैदल जा रहे हैं, पांव में जूते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, दवाई फटी हुई है,
चलते 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 घने जंगल में नींद आ गई, सो गए, थक गए, रास्ते में सो गए। आंख खुली तो द्वारिकापुर में भगवान श्री कृष्ण जी उनको ले आकर के सीधे द्वारकापुरी में सुला दिए। आंख खुली, देखा रे जंगल था, पहाड़ था, पर्वत थे, ये कहाँ आ गया भैया, कौन सी जगह है? अरे भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा भैया ये तो द्वारिका है। द्वारिका? अरे मैं तो जंगल में था, तो द्वारिका कैसे आ गया? तो लोगों ने कहा भैया आप कैसे आ गए ये तो आप जानो, लेकिन है ये द्वारिका ही। कहा अरे भैया द्वारिका है तो द्वारिकाधीश का घर कहाँ है? अरे हमारे कन्हैया का घर कहाँ है महाराज? कहा कन्हैया नाम का तो यहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी रहता नहीं है महाराज। ये कौन है कन्हैया? अरे कान्हा, कन्हैया। अरे बाबा यहाँ कन्हैया मनैया कोई नहीं रहता। अरे गली बताओ, मोहल्ला बताओ, मकान नंबर बताओ, तब तो कन्हैया का खोजा जाए। तो कहा महाराज ये कन्हैया नहीं, मतलब उसका नाम कृष्ण भी है, द्वारिका का राजा ही। सरकार हमारे राजा धीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं? सरकार उन्हीं का ये शहर है, उन्हीं का नगर है और उन्हीं का ये महल है, घुस जाइए। भगवान के यहाँ जाकर दूत ने निवेदन किया, सरकार दरवाजे पर एक गरीब विप्र आया है। और जैसे भगवान ने कहा सुना तो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान अपने आसन से उठ करके दौड़े हैं और दौड़ करके जा करके सुदामा जी को गले से लगा ले। बोले कृष्णचंद्र सरकार की जय, द्वारिकाधीश महाराज की